गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे आज जो है हम लोग साइकोलॉजी के कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे, समझेंगे, निहारेंगे और जैसे हम लोग एस्ट्रोनॉमी लोग पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी लोग फिर फिजिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। पर सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि हम लोग खुद को जानें और खुद को समझें और इसी श्रृंखला में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माइंड के फंक्शनिंग के बारे में। आज का सेशन है कि माइंड कैसे सोचता है, क्या होता है माइंड में सोचते वक्त, क्या रिएक्शन होता है, क्यों होता है, ये हम समझेंगे माइंड के बारे में, ह्यूमन माइंड के बारे में। तो आइए समझते हैं। देखिए, साइकोलॉजी में सबसे फेमस नेम जो है पूरे साइकोलॉजी में वो है सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड का कंसेप्ट है साइको एनालिटिक थ्योरी है उनका। उसमें वो कहते हैं सिगमंड फ्राइड कि हमारा जो माइंड है उसके 3 पार्ट्स हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये 3 पार्ट है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब जब मैं 3 पार्ट्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं फिजिकल पार्ट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ब्रेन के फिजिकल पार्ट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसको लेके मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर 3 पार्ट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। आइए हम लोग इसको समझते हैं क्या है ये इड क्या है, ये ईगो क्या है, ये सुपर ईगो क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों फंक्शन कैसे करता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले और आइए हम लोग समझते हैं इड के बारे में। इड, ID, इड। इड जो होता है, इड हमारा जो ये जो तीनों इड, ईगो, सुपर ईगो हैं, उनमें सबसे फर्स्ट आता है इड, आता है सबसे पहला आता है इड। इड क्या है? इड है प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इड में हमारा इंस्टिंक्ट्स है, इड में हमारा एग्रेशन है, इड में ह्यूमन का जो सेक्सुअल टेंडेंसी होती है, जो एग्रेशन होता है, जो एंगर होता है, खाना ना मिले तो हंगर महसूस होती है, पानी ना मिले तो प्यास महसूस होती है, इंटीमेसी ना मिले तो इंटीमेसी महसूस होती है, इंटीमेसी का लैक महसूस होता है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इड, ID, इड। ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, तो ये सबसे पहले आता है इड, और ये इन्नेट है, जन्मजात है। सिगमंड फ्राइड का कहना है कि ये इड जो है ये इन्नेट है, प्रेजेंट है। और ये बताया मैंने इड के बारे में। आपको ये काम करता है प्लीजर प्रिंसिपल पे, कि ये चाहेगा कि जल्दी से हम सेटिस्फाई हो जाएं, हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल जाए। जैसे किसी बच्चे को प्यास लगी है तो वो रोने लगता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो चाहता है कि जल्दी से प्यास बुझ जाए। तो इड प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करेगा और वो हमेशा चाहता है कि उसके जो भी नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो सेटिस्फाई होते रहें। इसके बाद एक पार्ट और आता है, उसको बोलते हैं सुपर ईगो।
ये 5 years to 6 years के एज के अप्रॉक्स बनना स्टार्ट होता है, फॉर्म होना स्टार्ट होता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो आप लोग को पता नहीं होगा या पता होगा, मेरे को पता नहीं, बट सुपर ईगो है मोरल स्टैंडर्ड्स, सोसाइटी के जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, जो टेम्पलेट्स हैं, जो मोरल पुलिसिंग भी आप बोल सकते हैं उसे, तो वो सारे जो है, या जो पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन हो हैं, या जो भी आपको रिलीजियस टेंडेंसी जो है सोसाइटी में, या फिर आप इसे समझ लो कि जो भी चीज़ें मोरल स्टैंडर्ड को डिनोट करती हैं कि भाई दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, ये जो डिफ्रेंशिएशन आता है माइंड में, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, इसको बोलते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। मैंने इससे पहले बताया कि इड जो है, आईडी इड, ये प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ये प्लीजर खोजता है। एक तरफ से सुपर ईगो क्या करता है? मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो समझने का वो हमारे माइंड में डालता है बात, भाई ये गलत है, ये सही है, ये मोरल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। तो ये वन सुपर ईगो, और इस दोनों के बीच में आता है आपको ईगो क्या है? रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है ईगो जानता है कि इड प्रिंसिपल जो है, इड के जो प्राइमल अर्जेज हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको सोसाइटी के अगेंस्ट जाके फुलफिल नहीं किया जा सकता है। जो सुपर ईगो है, उसके अगेंस्ट जाके फुलफिल नहीं किया जा सकता है। और गेटिंग अ पॉइंट? सो ईगो क्या करता है? ईगो एक मैच्योर इंडिविजुअल, एक मैच्योर थॉट प्रोसेस के चलते हैं, जो बोलता है कि इड के जो डिमांड्स हैं, इड की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो प्लीजर इड चाहता है, वो इड को मिले, बट थ्रू सोशली एक्सेप्टेड मीन्स। तो ये हो गया, मैंने बताया इड, आपको ईगो बताया, और सुपर ईगो। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। जैसे आप कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, आपके बच्चा साथ में है, 4-5 साल का बेटा है, तो उसको डेयरी मिल्क दिख जाता है, और तो वो बच्चा सुपरमार्केट में गया और उसको डेयरी मिल्क दिखा एक जगह, तो वो डेयरी मिल्क लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। और होता क्या है कि फिर उसका जो इड जो है, उसका इड, आईडी इड कहता है कि वो डेयरी मिल्क वो रख ले, वो खाना शुरू करे, रैपर फाड़े और खाना शुरू करे। फिर क्या होता है? ईगो कहता है नहीं, फिर उसका ये आ जाता है, सॉरी, सुपर ईगो में उसको बताया गया है कि किसी की चीज़ बिना परमिशन के, या मार्केट जब जाओ तो विदाउट गिविंग पेमेंट नहीं लेनी चाहिए, ना कोई गुड्स ना कोई सर्विसेज नहीं लेनी चाहिए। सुपर ईगो ये सोचता है, उसका इड तो हाथ बढ़ा रहा था आगे डेयरी मिल्क लेने के लिए, सुपर ईगो है। उस दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह आ जाता है, उसको बोलते हैं ईगो क्या बोलता है? चलो इसका पेमेंट कर देते हैं और फिर हम लोग प्लीजर लेंगे, डेयरी मिल्क खाएंगे, प्लेजर लेंगे। तो इड और ईगो और सुपर ईगो, यही आज मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि
सुपर ईगो ज़्यादा भी होना डेंजरस है। सुपर ईगो वहाँ होता है जहाँ आप देखोगे कि बहुत सारे पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने बच्चों को कि ऐसे करना है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। सो द those people, those parents who give a lot of instructions and that about morality, about religious ideas, morality, they ultimately find that the superego dominates, the superego of their children dominates. And whenever the superego will dominate, what superego will do? Superego will repress, दबाएगा। किसी को कोई इंस्टिंक्ट है, कोई प्राइमल अर्ज है, तो अगर उसको कोई दबाएगा, ये वन इज रिप्रेस्ड, सप्रेस्ड। सप्रेस करोगे और माइंड हो जाएगा डिप्रेस। कोई भी चीज़ को सप्रेस नहीं करना है, किसी चीज़ को दबाना नहीं है। तो अगर दबाएंगे, इड जो है, इट की जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए, बट विद इन ए सोशल फ्रेमवर्क, ये मैं मानता हूँ। बट देर इज नो नीड टू रिप्रेस, नो नीड ऑफ दमन, no need to strangulate your passions, no need to strangulate your emotions. You don't need to give capital punishment to your emotions. So don't repress, don't compress your feelings, otherwise your mind will get depressed. So this is all about the three components which I discussed with you about id, ego and superego. It was given by Sigmund Freud. I have already mentioned it to you, and next day I will be talking with you on more topics about psychology. Sometimes I will talk to you on marketing, sometimes I will talk to you on economics, sometimes I will talk to you on sociology, sometimes I will talk to you in political science, sometimes I will talk to you in matters related to development studies, sometimes I will talk to you in matters related to human psychology, philosophy. So with all this idea, I close the session for today. और नींद अच्छे से लेना है, नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। शाहरुख खान का वो डायलॉग भूल जाइए कि नींद को त्याग दो, नींद में सोना नहीं है, जगे रहना है। ऐसा नहीं होता है। लोग ऐसा करते भी हैं, अगर किसी ने किया भी है, his mind will get impacted. Mind is precious, so please sleep, please take proper sleep. Sleep is essential. Sleep is essential, and without sleep, mind doesn't work. Without food is fuel for our body. Sleep is also fuel for our body. So take proper sleep, and then only there will be id, ego or superego. If you don't take proper sleep, your id, your instincts, your human instincts, human pleasures that you seek, you won't get, because you will die, simply become mad. So have a proper sleep, 8 hours. Even I will recommend 10 hours if you sleep, when that's okay. Even if you are in your office, government or private, or even in an NGO if you are, take a power nap. If you have not taken sleep, but take a power nap of 15 minutes, बैठे सो गए, झपकी ले लिया, that you should do. And then only you will, but that should not be a habit. That should never be a habit. Power nap is good, but should not be a habit, because you should have a proper sleep of 8 to 9 hours at least. And all those लोग who say that उन्होंने नींद छोड़ दिया, so then say to them that that there are many role models that you make.
Don't make these people role models. Role models, not in the sense that they have not accomplished anything. They have accomplished a lot. But then saying that they have not slept is a blatant lie. Is a blatant lie. Because sleep is essential. Without sleep, your kid will never be fulfilled. So have sleep, proper sleep. And with all this thing, one thing more I would like to say on superego. Superego, morality which parents give to their children, that should not feel like a burden to the children, because one should have got his own flexibility in life. One should get his knowledge from self-reflection. Social superego is good, but only to a certain extent. One should dwell and have his own self-reflection. That is the best that we can give to our next generations. Let them make mistakes and let them self-reflect. Self-reflection not only leads to success, but self-reflection leads to value creation. Self-reflection leads to genuine greatness. So we should, if one follows, if one has a lot of burden in the form of a lot of hangover, a lot of hangover, a lot of hangover from their parents or from their ancestors or from people who they are close to. These people will try to suppress their emotions, suppress their feeling, suppress their urges, suppress their instincts, suppress all things which are meant to give pleasure. And these people will then fall into depression. So if suppression is there, depression will be there. So better to have a balanced approach to life, a balanced approach to how we take society, how we take our own thought process, how we take how we take others' ideas, because time is limited. We have to do a lot of things in our life. So time is limited, and with that in mind, my sleeping time has also arrived. With all that to say, very goodbye to all of you. Today is Navami, I think. Today is Navami. So today is Navami of Durga Puja, and I wish that you all become powerful like Durga Ji. You all become wisdom filled like Durga Ji. You all become happier like Durga Ji. You all become great is you all become like Durga Ji, because you all achieve greatness, you all achieve wisdom, you all achieve happiness, joy. Make mistakes, because if you won't make mistakes, you won't never reach greatness. So make mistakes. Try to tinker with your ideas. Try to tinker with your you can say opinion. Don't form. Don't always think of things in black and white. There's a lot in between. So you explore the world, explore the universe, and try to accumulate all the positive aspects of life, and try to enjoy life. Try to be happier, because life is limited and life comes only once. Society will continue. Society is continuing. It will continue. There is no end to society. But your life, your time span, number of seconds which you have to live, number of minutes
of your life are limited, are finite. So better it will be that enjoy your life, terminate all negativity, terminate all negative thoughts, and proceed towards positivity. And for that, lessen your superego and have a proper sleep. That's all for today. That's all. Thank you. Thank you very much.